हमारा चरित्र नाश नहीं हुआ, तो यीशु का चरित्र, यीशु का कैरेक्टर कैसे आएगा? In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, that means यीशु के चरित्र में जब मैं आता हूं, उसके नाम से मुझे सब कुछ मिलता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि यीशु नाम से हमें मिल रहा है, पर वो नाम में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें यीशु नाम से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अच्छी बात है, हमारा दाल रोटी चल रहा है, तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। परंतु वो भूल जाते हैं कि यीशु के बाद मसीहा लगता है। मसीहा का मतलब है क्राइस्ट, मसा किया हुआ। जब आप मसा किए हुए के साथ रहने लगते हैं तो परमेश्वर का मसा आपके ऊपर आने लगता है। जीसस के नाम के पास हम रुक जाते हैं बस। हाँ, क्योंकि जीसस के नाम से छुटकारा है, यीशु नाम से छुटकारा है। आप मत्ती की अंजील में पढ़िए, जब यीशु को नाम दिया गया तो उसने क्या बोला? ये अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। He didn't say, उसने, स्वर्गदूत ने ये नहीं बोला कि यीशु मसीहा, नहीं, उसने बोला यीशु नाम। ठीक है ना? हम लोग गाना भी गाते हैं, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन। तो यीशु नाम आपका जीवन को बदलने के लिए, पाप में से निकालने के लिए, क्षमा प्राप्ति करने के लिए यीशु नाम है। वो एक उसका चरित्र है, उस नाम का कैरेक्टर है, उस नाम का चरित्र है जो वो आपको आजादी देता है। परंतु मसीहा, क्राइस्ट, मसीहा जो है, मसीहा नाम, यीशु मसीहा, मसीहा जो है वो आपको अलग एक कैरेक्टर में लेकर के जाता है, अलग एक चरित्र में लेकर के जाता है। वो अनॉइंटिंग के साथ जोड़ता है। बाइबल में लिखा है जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक, बंधनों को तोड़ता है। यीशु मसीह अकेला बंधन नहीं, हमें आजादी दे रहा है। यीशु मसीह अकेला, यीशु क्या कर रहा है? हमारे को आजादी दे रहा है, पापों से क्षमा दे रहा है। परंतु क्राइस्ट हमारे को मसा भी कर रहा है। ठीक है ना? जब हम यीशु के चरित्र में आ जाएंगे, अंधकार भागने लगेगा। जब हम यीशु के चरित्र में चलने लगेंगे, हम खुद एक आमीन प्रार्थना बन जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कैसे परमेश्वर काम करता रहा? कैसे पुराने समय में इजरायलियों के साथ होकर के चला? उस समय बाइबल कोई नहीं पढ़ रहा था, उस समय कोई स्क्रिप्चर नहीं था। परमेश्वर की हम नाम को नहीं समझ पाए हैं मसीह लोग, परमेश्वर के उन बातों को नहीं समझ पाए हम मसीह लोग, क्योंकि मसा करने वाला मसीहा क्राइस्ट, उसके साथ जब आप संगति करने लग जाएंगे, वो आसान नहीं है। पहले आपको यीशु को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, यीशु के चरित्र में आना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर में आना पड़ेगा, तब अनॉइंटिंग को आप समझ पाएंगे। Anointing cannot flow unless you are in the character, the right character. अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई भी एक्टर है, किसी भी चीज की वो एक्टिंग करता है, उसको स्टडी करता है, उसको देखता है, फिर उसको इतना रियलिस्टिक बना देता है, उसको इतना पर्दे के ऊपर आप पिक्चर देखते हैं तो उसमें आपको रोना भी आ जाता है। वो इतना गहरा एक्टिंग करते हैं, ठीक है, पर आपको ऐसा लगता है ये मेरा ही दुख है, ये मेरा आंसू निकलने लग जाता है। क्यों? पिक्चर देखते हुए, क्योंकि आपको वो चरित्र छू रहा है। जब तक आपका चरित्र बदलेगा नहीं, जब तक आपका चरित्र मनुष्य तक नाश नहीं हो जाएगा, यीशु जन्म नहीं लेगा, यीशु जन्म लेगा तो फिर आपके जीवन में पाप का क्षमा, माफी, प्रेम, भरोसा, ट्रस्ट, वो सब कुछ आने लगेगा और आत्मा के फल आने लगेंगे। और फिर उसके बाद जब आप मसीहा से मुलाकात करेंगे, जब आप क्राइस्ट से मुलाकात करेंगे, उस समय में द अनॉइंटेड वन, मसा किया हुआ, आपको भी मसा करने लगेगा। जब हम लोग बहुत बारी ये बातों को सुनते हैं कि जैसा संगति में आप रहते हैं, जैसा अनॉइंटेड दास के साथ आप रहते हैं, वो अनॉइंटिंग आपके अंदर फ्लो करता है। कैसे करता है? बिकॉज ऑफ द फेलोशिप, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट यू स्टार्ट लिविंग इन। आपको उस चरित्र में जीना पड़ेगा, आपको अपना चरित्र छोड़ करके, अपना कैरेक्टर छोड़ करके आना पड़ेगा। आप फिल्म स्टार को देखिए, रजनीकांत इतना आपका वहां पर साउथ में क्यों फेमस हो गया? क्योंकि ही लिव्स इनटू दैट कैरेक्टर। वो जो करता है उसमें कैरेक्टर में घुस के करता। अमिताभ बच्चन कैसे उतना फेमस हो गया? क्योंकि वो जो करता है वो कैरेक्टर में घुसने के बाद वो उसको बनाता है। ठीक है ना? ऐसे कई फिल्म स्टार्स को हम देखते हैं
मैं यहाँ पर फिल्मों को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा, परंतु मैं एक उदाहरण के रूप से, एक एग्जाम्पल के रूप से, उदाहरण के रूप से बता रहा हूं कि अगर आपको यीशु का आपको अपने जीवन से एक अंधकार को भगाना, अपने आप को एक चलता फिरता प्रार्थना बना देना है, आप हाथ उठाएं तो परमेश्वर का चंगाइयां निकलने लगे, आप हाथ उठाएं तो दुष्ट आत्माएं भागने लगे, आप वहां खड़े हो जाएं तो दुष्ट आत्माएं आपका स्थान छोड़ दें और वहां पर परिस्थितियां बदलने, आपके खड़े होने से वो तभी होगा जब आप क्राइस्ट कैरेक्टर में आ जाएंगे, जब आप मसीह के चरित्र में आ जाएंगे। आमीन। मसीह का चरित्र बहुत जरूरी है, मसीह का चरित्र में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी तक यीशु को ठीक से नहीं चखा है, इसलिए आपको मसीह का नहीं पता है। अभी तक लोग यीशु को नहीं जान पाए हैं। हालेलुया। यीशु को जानना, हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता, क्षमा करने वाला, पापों को माफी देने वाला, उसके नाम से पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और हमें सब मिलता है। वो तब मिलता है जब तो ये सीखना पड़ेगा, क्या हम यीशु में जीवित हैं, हमारा लेवल में हम अभी यीशु में जीवित हैं, या फिर हम अभी मसीहा वाले लेवल में आ गए। जब यीशु आपके अंदर रहने लगता है, जब यीशु आपका चरित्र यीशु बन जाता है, आपका कैरेक्टर यीशु बन जाता है, तो आप परमेश्वर बन जाते हैं। फिर अंधकार भागता है, फिर वो जो दुष्ट आत्माएं आपको देख के चिल्ला उठेंगी और बोलेंगी, तू हमें क्यों यहाँ सताने आ गया। ठीक है, क्योंकि यीशु का जो चरित्र है वो न्याय करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन, उसका जब मसा उतरता है, मसे में तो सारी पावर है। अभी हमने बोला ना, हिज पावर एंड हिज माइट, उसका सामर्थ और उसका क्या था हिंदी में वो वर्ड, इफ्सिया पहला अध्याय 6 का पहला, है ना। हाँ, थोड़ा हिंदी में वो वर्ड को मेरे को बताना थोड़ा। इफ्सिया 6 का पहला, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शक्ति का प्रभाव यानी शक्ति का एक प्रभाव है, वो प्रभाव आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में दिखना चाहिए। आमीन। अगर आपका वातावरण में वो शक्ति नहीं दिख रहा है तो आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप है। आपको परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं तो मर गया हूं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मसीह के लिए जीवित हूं, मसीह मुझ में है। He didn't say Jesus is with me. He said Christ is in me. That means the anointed one is in me. ठीक है ना। पौलुस कहता है मेरे अंदर यीशु नहीं है, मेरे अंदर मसीहा है। तभी तो पौलुस की परछाई से लोग चंगे होते थे। उसका हैंकी से, उसका हैंकरचिफ से, उससे एप्रन से लोग, उसका कपड़े को छूने से लोग चंगे हो जाते थे। अभी आप किसी को कपड़ा प्रेयर करके ब्लेस करके दे दो तो वो बोलेंगे आप दुष्ट आत्मा जादू टूना करते हैं। ठीक है ना। सो पौलुस प्रेरित लोग क्या कुछ कर रहे थे, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा की अनॉइंटिंग में चल रहे थे। क्राइस्ट वॉज इन देम, मसीहा उनके अंदर था। और जब मसीहा आपके चरित्र में आ जाता है, आप मसीहा के चरित्र को पहन लेते हो और मसीहा के चरित्र में जीने उठने बैठने खाने पीने लगते हो, तो मसीहा का वो जो पावर है, जो सामर्थ है, वो नजर आने लगता है। आपका चरित्र का कोई सामर्थ नहीं है, आपका मनुष्य का चरित्र का कोई सामर्थ नहीं है, उसका सामर्थ नहीं है, पाप के कारण नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसके चरित्र में जीवित हैं, हम किसके चरित्र में जी रहे हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, जैसे मैं तुम में
जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में, यानी क्या है, दे आर वेयरिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को पहने हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया हुआ है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। क्या लहू मांस से अलग किया जा सकता है? क्या आपका मांस आपके नाखूनों से अलग किया जा सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप एक चीज भी निकाल देंगे तो वो बहुत दुख देने लगेगा। अगर आपके शरीर में से लहू निकाल दिया जाए तो आप जीवित नहीं रहेंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। तो मेरे जीवन में मेरे जीवन में यीशु का लहू है, और यीशु का लहू ही मुझे जीवित रखता है। यीशु का लहू से मैं कार्य करता, यीशु का लहू मुझे सामर्थ्य देता है, प्रदान करता है, वो शक्ति, वो बल, वो अंधकार से लड़ने की शक्ति, वो अंधकार को हराने की शक्ति यीशु के लहू से आती। क्योंकि लहू का अपना एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है। आपके लहू का, आपके माँ बाप के लहू का एक चरित्र है जो आपके अंदर दिखता है। जी जी, सही, 100%। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा लहू को बदल दे, तेरा, मेरे माँ बाप का लहू मुझे नहीं चाहिए जो मुझे पाप में गिरता है, जो मुझे परीक्षाओं में ले जाने देता है, परंतु प्रभु तेरा लहू चाहिए, प्रभु मसीहा का लहू चाहिए, यीशु का लहू चाहिए। प्रभु मेरे लहू को ट्रांसफ्यूजन कर दे, प्रभु मेरा लहू को बदल दे पिता परमेश्वर। यही तो हम प्रार्थना कर रहे थे। लॉर्ड आई हैव अ डर्टी ब्लड, प्रभु मेरा लहू गंदा है, ये शारीरिक है, ये नहीं चाहिए प्रभु। इस लहू में पाप है, इस लहू में गंदगी है, इस लहू के कारण मैं बीमार हो रहा हूं, क्योंकि आपका लहू, आपका डीएनए में वो सब बातें मिलकर के पाप को उत्पन्न कर रहे हैं। जब तक इंसान अपने आप से दुखी नहीं हो जाता, अपने आप से परेशान नहीं हो जाता कि प्रभु बहुत हुआ, प्रभु इनफ इज इनफ, लॉर्ड इनफ इज इनफ, अब बहुत हुआ प्रभु, अब बहुत हुआ, लॉर्ड आई नीड ट्रांसफ्यूजन, आई नीड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभु मुझे बदलना है, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे प्रभु अपने जैसा बना दे, प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, प्रभु मेरे जीवन में, हालेलुया, जो कुछ प्रभु तुझे नहीं भाता है वो निकाल बाहर कर। जब तक हमारे अंदर ये ईर्ष्या नहीं आएगी, हम उस चरित्र को नहीं पहन पाएंगे। हमारा जो स्वभाव है बदल जाना है, मसीह के जैसा स्वभाव होने के लिए बाइबल कहती है, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए बाइबल हमें कहती है। पर कौन लोग हैं जो बढ़ रहे हैं मसीह के डील डॉल में? मसीह के डील डॉल में तो मुझे कोई नहीं दिखता है। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान मुझे नजर आता है, मुझे तू मसीह। हालेलुया। हमें अलग हो जाना है, अलग दिखना है, जैसे मसीह सेब के पेड़ों के समान संतों के बीच में नजर आता है। हे राबाका शोकोथोला मांडला प्रियासिकेते रिखा बाबा राबोसा बालेरे मांडले प्रकाशले रमाथेले कोसे किया राबादे। ओ परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करे। वो पहाड़ के ऊपर जब उन्होंने ट्रांसफिगरेशन देखा था, जब परमेश्वर का क्या बोलते हैं, परिवर्तन होते हुए देखा था, उन्होंने परमेश्वर को देखा, मूसा को देखा, एलिया को देखा, तो फिर वो बोलने लगे क्या हम प्रभु तेरे लिए वेदी बनाए। आपको मालूम है वहां पर उसके बाद ना मूसा नजर आया, ना एलिया नजर आया। क्यों? नबी खत्म हो गया, नबी को खत्म कर दिया। अब परमेश्वर ने वो जगह ले लिया, यीशु का जगह है। पर क्या यीशु, क्या वो नबी का आत्मा मर गया? नहीं, क्योंकि नबी का आत्मा तो यीशु का आत्मा है। हीलिंग का आत्मा, चंगाई का आत्मा यीशु का आत्मा है, छुटकारे का आत्मा यीशु का आत्मा है। ग्लोरी जीसस। हे खाराबा शबलारी धोरोबो शधलबा। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। यदि मनुष्य चाहे तभी काम कर पाएगा।
यदि मनुष्य अपने आप के चरित्र को उतार कर फेंक दे, और परमेश्वर ने यहोशू को बोला, ओ यहोशू, ये मैले वस्त्रों को उतार दे और सफेद वस्त्र मुझसे ले ले। आज लोग दर्शन नहीं देख पाते हैं परमेश्वर का, स्वर्गीय स्थानों का। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनका चरित्र ठीक नहीं है। हालेलुया। जब आपका कैरेक्टर नहीं होगा तो आप उस एरिया में कैसे घुस जाएंगे? यू कैनॉट एंटर, यू कैनॉट ब्रेक द रूल्स। आप कानून नहीं तोड़ सकते स्पिरिचुअल, आत्मिक जगत में। आप शरीर में तो बहुत सारे कानून तोड़ते हैं, पर आत्मिक जगत में जब तक आप सही वस्त्र नहीं पहने, आपको उस डायमेंशन में, उस एरिया में एंट्री नहीं मिलता है। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, हमें परमेश्वर के साथ सीरियस होने की जरूरत है। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ये खादो शालाबा ठेलेबा रे सोकोरियारा मांदे रे बेबे खेलेबो शालारा मांदले खेरेबो सखियारा बाहाथ केरे। ग्लोरी जीसस। परमेश्वर से प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आराधना करना सिखा, मुझे अच्छा आराधक बना, पर कैरेक्टर नहीं बदलते, चरित्र नहीं बदलते। मुझे प्रार्थना का योद्धा बना दे प्रभु। प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए चरित्र बदलना पड़ेगा, कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा। कैरेक्टर, जो मनुष्य का चरित्र है, उसको नाश हो जाना पड़ेगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। हालेलुया। उसको कहता, मैं तुझे अपना रूप में, जो शैतान ने मेरा रूप और स्वरूप को बिगाड़ा है, उस स्वरूप को, बिगाड़े हुए स्वरूप को वो बदल देना चाहता है। मेरे नाम में क्या है? मेरा नाम यीशु का चरित्र नहीं दिखाता है। मेरा नाम पृथ्वी का है, मेरा नाम इस संसार का है। प्रभु मुझे तेरा नाम चाहिए प्रभु। खाली डबो सबा खाली थाला मान दे, क्योंकि आपके नाम में आपका चरित्र है। आपके माता पिता के द्वारा रखा गया नाम में आपका चरित्र है। परंतु प्रभु मुझे एक नया नाम दे। बाइबल कहती है वो तुम्हें नया नाम देगा, ये नया गीत देगा। हे खाबाला दो शेबेदी की रमांदा शबालिराबा रेबे खेरे मांदा खु रसी खालियांदा प्रकातुरो शेकेते। ओ लॉर्ड, चेंज माय नेम, ट्रांसफॉर्म मी लॉर्ड। प्रभु मेरा नाम को बदल दे प्रभु। मेरा चरित्र को बदलने के लिए मैं आया हूं प्रभु, तेरे समीप बैठा हूं प्रभु। मेरा चरित्र, मेरा हृदय, मेरा जीवन बदल दे प्रभु पिता परमेश्वर। जब तक ये प्रार्थना एक विश्वासी नहीं करेगा, आज विश्वासी प्रार्थना करा, प्रभु मेरे को तकलीफ है, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो जाए प्रभु, मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाए प्रभु, मेरे माँ, प्रभु मेरा बाप, मेरा बच्चा, मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा पैसा, सब चीज का चिंता, परंतु चरित्र का चिंता नहीं है। आज विश्वासी चरित्र का चिंता नहीं कर रहा है। आज विश्वासी ये नहीं कर रहा, प्रभु मैं अपने चरित्र से दुखी हूं, मैं अपनी भाषा से दुखी हूं, मैं अपने तरीके, जीवन का जीने का तरीके से दुखी हूं। कोई दुखी नहीं है। हर कोई कहता है प्रभु मुझे मेरे चरित्र में रहने दे, परंतु मुझे तुझसे कुछ चाहिए। प्रभु कहता है ऐसे कैसे मिलेगा? तभी तो लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। छुटकारा तक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका चरित्र आपके छुटकारे को रोके हुए है। आपका गिरा हुआ स्वभाव आपकी आशीष को रोके हुए है। क्या कह रहे हैं पास्टर जी आप? परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, पापी लोगों की प्रार्थना। हाँ, पापी लोगों की प्रार्थना वो सुनता है, पर पापी लोगों से वो ये भी कहता है कि मसीह के सरीखे हो जाओ। मसीह के, यीशु के सरीखे नहीं, मसीह के सरीखे हो जाओ। यानी आपको खुद अनॉइंटेड वन हो जाना है, आपको खुद मसा पाया हुआ हो जाना है। हालेलुया।
ये अनिल कांत का एक गीत है, बहुत अच्छा लगता है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु में अंदर है ना, ऐसे ही करके कुछ गीत है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने हूँ। हालेलुया। सो आप और यीशु एक होंगे, तब मसीहा का मसा आपके ऊपर उतरता है। मसा ऐसे नहीं आता, फ्री में नहीं मसा परमेश्वर देता है, आपको कीमत चुकाना पड़ता है, आपको आपका चरित्र नाश करना पड़ता है, आपका कपटी स्वभाव को नाश करना है, क्योंकि आपका चरित्र में कपट है, आपके चरित्र में झूठ है। जब आप मेरे को बताएं ना, अपने ऊपर लेकर के, मैं कितनी बार दिन में झूठ बोलता हूँ, कितनी बार बातों को हेरा फेरी करता हूं, अपने ऊपर लेकर के देखें, दूसरे को मत देखें। परमेश्वर ने बोला दूसरे का न्याय मत करो, पहले अपने आप को जांचो कि तुम्हारी आंख में कितना बड़ा लट्ठा है। डोंट लुक एट द स्पेक ऑफ द अदर आई, बट लुक एट द लॉग दैट इज इनसाइड ऑफ योर आई। ठीक है, हमें परमेश्वर के सामने, लोग नम्रता को नहीं जानते हैं, लोग हलीम होना नहीं जानते हैं, लोग प्रार्थना में बैठ तो जाते हैं, पर उनको प्रार्थना को तो उन्होंने बिगाड़ के रखा है लोगों ने। स्वर्गदूतों की सेवा नहीं जानते हैं। स्वर्गदूत तभी आते हैं आपके लिए जब आप मसीह के चरित्र में आते हैं। वो आपके चरित्र, आप देखो, कोई भी जन, परमेश्वर ने हर एक को एक स्वर्गदूत दिया, हर एक विश्वासी के साथ परमेश्वर की सुरक्षा है, स्वर्गदूत है। ठीक है ना, जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत वहां रखा था जो उनको गाइड किया करता था। ठीक है, बाद में लूसीफर में कन्वर्ट हुआ, वो लूसीफर बन गया। ठीक है ना, तो अभी क्या है, हर एक विश्वासी को प्रभु ने क्या दिया है, एक स्वर्गदूत दिया है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे रोकता नहीं है, वो साइड में बैठकर देखता है ये कर क्या रहे हैं। अगर कोई झूठ बोलता है, हेरा फेरी करता है, कपटियों की मानिंद चलता है, कपटी बातें करता है, या कुछ भी वो करता है, पाप में जीवन जीता है, तो वो स्वर्गदूत आपको रोकता नहीं है, वो वहां साइड में बैठकर देखता है ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें आपका 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 भागीदारी नहीं बनता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन बातों के लिए तरसते हैं जो बातें परमेश्वर हम पे प्रकट करता है। यहां तक कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वो भेद भी नहीं मालूम जो भेद हम पर प्रकट होते हैं। पर अभी दुख की बात यह है कि परमेश्वर की कलीसिया में जो लोग हैं, उसकी मसीह के देह में जो लोग हैं, उनके ऊपर कोई भेद ही प्रकट नहीं होता है। उनको 4 सुसमाचार की किताबों से आगे कुछ दिखता नहीं है, और वो सुसमाचार की किताबें सुन सुन के, पढ़ पढ़ के भी वो पत्थर के जैसे हो गए हैं, उनको कोई असर नहीं है, क्योंकि वो लेटर्स हैं, वो शब्द हैं। और परमेश्वर का वचन लिखा है, बताता है कि लेटर्स दे किल यू, शब्द आपको मारता है। पर अगर सामर्थ पवित्र आत्मा का नहीं है तो जी नहीं उठेंगे, आप जीवन नहीं पाएंगे। उन शब्दों में जान डालने वाला पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, ताकि आप पुनरुत्थान को देख सकें अपने जीवन में। Glory be to Jesus, glory be to God. Thank you Holy Spirit. ठीक है पास्टर मनोवा, may God bless you। आज का समय समाप्त हुआ। पूरा समय के लिए बहुत बहुत महंगी समय है पास्टर, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ में बहुत सारा विषयों में यीशु मसीह ने मेरे आंख ने खोला है। आज बहुत विचारों में ये सही से आप पहले से बोले, ये समय मेरे लिए रखा हुआ था, ये 1 घंटा समय। मैं खुदा को धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत मैं आभारी हूँ खुदा के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद पास्टर जी, समय लेके मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी।